नॉलेज इंसानियत की मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इन वीडियो को बनाने का मेरा एक इंसानियत के नाते एक फ़र्ज़ बनता है। इसी के तहत मैं जो मुझे नॉलेज ऊपर वाले ने दी है, जो इल्म मुझे ऊपर वाले ने दिया, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा असुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कि इलेक्शन का दौर चल रहा है और ये न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि ओवैसी साहब जो है देखा जाए तो ज़्यादातर मुसलमानों की ही तरफदारी करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि मुसलमानों को ही ज़्यादातर जो है अहमियत देते हैं। अब इलेक्शन का दौर है, कई जगह उन्होंने अपने भाषण में ख़ास तौर से मुसलमान तबके को जो है मतलब कि अपनी तरफ आकर्षित करने के जो बयानात दिए हैं, यानी कि भाषण दिए हैं, जिनमें जो और कौमें हैं उनको इतना अहमियत नहीं दी है। क्योंकि वो ज़्यादातर मुसलमानों के ऊपर ही मतलब कि उनके एक तरीके से वो ये उनके जो चाहने वाले हैं वो भी ये समझते हैं कि भाई ये हमारे लिए एक मतलब कि हमारे दिल की आज़ी के लिए या हमारी हेल्प के लिए या हमारे ऊपर अगर किसी लीडर का या किसी मतलब कि एक नेता का या ये कहिए कि हमारी अगर कोई हेल्प कर सकता तो अब असुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मुसलमानों को भी ये लगता है, बट लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेरी नॉलेज और जहाँ तक मैंने अभी तक नॉलेज इल्म हासिल किया उसके अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। मैं असुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाहूँगा, बेशक मैं आपसे मर्तबे में भी छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ और आपकी तालीम कहाँ और मेरी कहाँ, उस लिहाज से मैं काफ़ी छोटा हूँ। लेकिन अगर मेरे अंदर ये बात खटक रही है तो मैं ये आपसे आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखें और इसको समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि ये इस तरीके का तरीका मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने बहुत हदीस और कुरान के मुज़ाकरों में बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ। लेकिन अगर आप इस तरीके की बात करेंगे इतने समझदार होकर के, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा मतलब कि अपनी जो नॉलेज है उसको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। और अ, दूसरी बात ये कि मैं कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह अच्छी बात है और देखा भी गया है कि वो जो है मुसलमानों की काफ़ी जो है मतलब कि उनकी जो है काफ़ी हेल्प भी करते हैं और अल्लाह का हुक्म नबी के तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर आप केवल और केवल एक तरफ़ा ही बात करेंगे यहाँ पे मतलब कि इलेक्शन के टाइम तो छोड़िए, देखिए मुसलमान है, मुसलमान उसी को कहा गया कि उसकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। चाहे अब भाषण को लेकर के हो लीजिए या हाथ पैर की किसी हरकत को लेकर के हो लीजिए। तो अगर आप इस तरीके के बयानात देते हैं जो दूसरे को आहत पहुंचाती है, तो यहाँ देखिए कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये टकरा रही हैं कि एक मुसलमान जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो इस तरीके के भाषण दे रहा है कि मुसलमान तो खुश हैं लेकिन बाकी लोग उससे जो है नाराज़ हैं इन भाषणों को लेकर के। अब से पहले कितनी सरकारें आई, कितनी गई, कितनों ने वादे किए, कितने ने निभाए। चलता वही है जो अपने वादों पे खरा उतरता है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। देखिए कुछ दिन तक कोई भी सरकार हो, राजा महाराजा हो या कोई भी हो, जैसा कि आपको पता है कि मतलब कि अंग्रेज़ों ने जो है मतलब कि भारत को काफ़ी दिनों तक गुलाम रखा, गुलामी की ज़िंदगी जो है भारत के वासियों ने सही और बहुत जगह जो है अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। लेकिन एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था, तोड़ना ही था, कब तक कोई बंदा गुलामी की ज़िंदगी बसर करता। तो ऐसे ही अगर सरकार कोई ज़ुल्म करती है तो कब तक उसके ज़ुल्मों को सहा जा सका, एक वक़्त उसका भी आता है। देखिए कोई भी चीज़ हो वो ऊपर वाला जो है उसकी आज़माइश के लिए, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा था कि मतलब कि बहुत सी सरकारें ये कह दावा कर रही थी कि भाई देखो ये सरकार देख ली, वो सरकार देख ली, आप अब इस बार ये सरकार को आने दो, ये ऐसे-ऐसे करेगी। अगर वो अपने वादों पे खरी उतरती तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट परिणाम निकल के आता आप सभी लोगों के बीच में, और उम्मीद भी लगाए हुए बैठे थे। काफ़ी लोगों ने उम्मीद लगा कर के जो है सारी चीज़ें की, बट उसके बाद अगर रिज़ल्ट ऐसा नहीं आता है तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन टिकती नहीं हैं। अब बात करते हैं दूसरी तबके, अगर वही चीज़ अब नए जनरेशन, नई समझ सूझ वाले लीडर भी अगर इस तरीके से करने लगेंगे कि भाई देखो हम केवल मुसलमान तबके को ही लेकर के चलना चाहते हैं, बाकी और को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर देखोगे तो सभी तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो ड्यूटी के एतबार से हो या चाहे वो रहन सहन के हिसाब से हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो सब पूरी दुनिया के अंदर
कुछ इस्लाम को मानने वाले हैं, कुछ नहीं भी मानने वाले हैं, कुछ और धर्मों को फॉलो करते हैं, कुछ और धर्मों को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप केवल और केवल, अगर आप मुसलमान हो तो केवल और केवल आप मुसलमान की ही तरफ जो ध्यान दो, बाकी और की तरफ ना दो। और इस टाइम तो बिल्कुल भी इस तरीके की बात या इस तरीके के भाषण नहीं देने चाहिए कि मतलब कि हम केवल मुसलमानों को ही देखेंगे। देखिए, अच्छी बात है कि मुसलमानों के ऊपर कोई ज़्यादा किसी सरकार ने इस तरीके के काम नहीं किए हैं कि जिससे मुसलमान खुश होकर के उस जो है लीडर को, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, मैं इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मुसलमान एक ऐसे बंदे को चुनता है जो एक यानी कि वादे इरादे या ऐसी चीज़ें, मतलब कि जो जेन्युइन तरीके से खरी उतरती हों। चलिए, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, लेकिन अगर इतने वादे इरादे करने के बाद अगर आप इस तरीके से जो मतलब कि परेशान करेंगे, लोगों को लगेगा कि यार ये तो हमारी सुनती नहीं है, या मतलब हमें हम ही को टारगेट बनाते हैं, या हमारी ही गलती निकल के आती है, सारी चीज़ हम ही पे हो रही हैं। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ये जो कोई भी तबका हो या कोई भी मतलब कि इंसान हो, वो कहीं न कहीं ये सोच लेता है कि भई ये सरकार या ये बंदा हमारे लिए काम करने वाला नहीं है, आपका झेल लो, अगली बार तो भई हम इसे हटा ही देने हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जब तक आएगी नहीं, अपना जो उन्होंने वादे इरादे करे वो दिखाएगी नहीं, तो फिर मतलब कि लोगों की नज़रों में वो निराश होकर के जो है उसको कहीं न कहीं अपने दिल से उसको हटा देगी, और दिल से हटाने का मतलब सीधा ही है कि वो उससे कट जाएगा। अब अगर जो उसी की बात कर रहे थे कि हम अगर नए लीडर भी ऐसे टाइम में जहाँ पे लोगों की सिचुएशन ये रही है कि सारे लोगों की बस केवल वही लोग बचे हुए हैं कि जिन्होंने एक पाठ पढ़ा हुआ है, बस पाठ पे ही वो मतलब कि लिमिट लगा चुके हैं कि बस हमें तो यही चाहिए बस। तो उन लोगों को छोड़ करके अगर आप अच्छे तरीके से लोगों के दिल को खंगारे, तो यहाँ पे साफ पता चलता है कि लोगों को एक ऐसा लीडर चाहिए, ऐसा नेता चाहिए, या ऐसा मतलब कि बंदा होना चाहिए जो वाक़ई में उनकी हमदर्दी के लिए हो। यही नहीं कि केवल नेतागिरी के लिए हो, इंसानियत के नाते भी हो। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा उन लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपको कोई लीडर, कोई नेता जो आजकल चल रहे हैं उनमें कोई भी समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप ऐसा कोई ना कोई आपकी बस्ती में, एरिया में, सिटी में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो आपको लगता होगा कि ये बहुत अच्छे काम करता है, या इस तरीके के इसके आदतें शरीफा रही हैं कि जो मतलब कि आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा हमारा अगर लीडर होगा तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। इस तरीके का अगर कोई भी बंदा हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, उसे इलेक्शन में उतारिए, उसको सपोर्ट कीजिए और उसको जिताइए, ताकि आप लोगों के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए इस तरीके के लोग मिसाल बने। और यहाँ पे असुद्दीन ओवैसी साहब को कहना चाहूँगा, देखिए उनकी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट यहाँ पे अगर इस तरीके के इलेक्शन के टाइम में वो इस तरीके के भाषण दे रहे हैं या इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये मेरी नॉलेज से कहीं न कहीं ये गलत है। अगर आप एक वाक़ई में अच्छे लीडर हैं, तो मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा छोटे उसके हिसाब से, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से आपसे उन लोगों से जो है माफ़ी माँगनी चाहिए कि आप जो है मेरे से जो इस तरीके की गलती हुई, ये जाने-अनजाने में, या ये कि एक वो होता है कि भई अगर एक कौम पे ज़्यादा ही मतलब हद से ज़्यादा अगर मतलब कि उन पे अत्याचार हो रहा हो, तो फिर लीडर जो दूसरी कौमों से बिल्कुल मतलब कि निराश होकर के बैठा, तो केवल उसी वे में आपने बात की है, तो एक अलग वे चला जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बात करते हैं कि नहीं, केवल मुझे ही नहीं देखना है जीतने के बाद, तो कहीं न कहीं ये सोचिए कि और भी नीचे तबके के लोग हैं, या और भी लोग हैं जिनको भी किसी न किसी एंगल से लोगों ने सताया है, तो उनको भी ऐसे ही रहनुमा की ज़रूरत है, जैसे कि आप मुसलमानों के लिए खरे उतर रहे हैं या उतरना चाहते हैं, ऐसे ही और लोगों के लिए भी उनके लिए मिसाल बनिए। उनको भी चाहिए कि हमें कोई ऐसा लीडर हो जो किसी तरह का भेदभाव ना रखे, सबसे पहले इंसानियत को मर्तबा दे। देखिए, इंसानियत के बाद बाद ही सारी चीज़ चलती है। अगर इंसान नहीं होता तो ना दीन होता, ना धर्म होता, मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो पहले इंसान है, इंसान के बाद दीन, धर्म, सारी चीज़ें फिर फ़ॉलो कर, वो सबकी अपना-अपना वो है। देखिए, जिसको जैसा ऊपर वाले ने तो सीधा कह दिया, भाई हमने आपको 2 रास्ते बताए हैं, चाहे तो आप राइट ले लो, चाहे तो आप रॉन्ग ले लो। समझाते रहो, वो बात अलग है। अब जो चाहेगा वो करेगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं करेगा, उसकी अटक है। तो ऊपर वाले ने कह दिया, हम किसी के ऊपर जो ज़बरदस्ती थोपना भी नहीं चाहते, जो चाहता है वो इख्तियार कर ले, वो उसके खुद के इख्तियार में है।
एक दिन तो हमारे सामने खड़े होकर के अपनी लाइफ का जो है हिसाब किताब देना। तो ये सभी जानते, नहीं जानते तो उन्हें समझाइए, समझ में आता ठीक है, नहीं आता तो भाई तुम अपने घर, हम अपने घर। हम बस इतना ही कर सकते हैं, किसी के साथ जोड़ जबरदस्ती करने का कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पे केवल मैं यही कहना चाहता था कि इस इलेक्शन के दौरान जो इस तरीके की जो भाषणबाजी हो रही है, इस तरीके की जो बात कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो है दूसरे लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं ईमान वालों की जो इस तरीके की स्पीच आती है, तो ये कहीं ना कहीं एक आगे के लिए एक रास्ता क्रिएट कर रही है कि जो है मुसलमान केवल मुसलमान को ही जो चाहेगा और किसी को नहीं चाहेगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर हम जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, अगर यहाँ का जो है मतलब कि पीएम और सीएम दूसरी मजहब से है, तो क्या हम इस देश का कानून मानना जो वाजिब है उसको छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते ना। क्यों? क्योंकि देश का कानून मानना वाजिब वो सभी के लिए है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। अगर ऐसा होता कि मुसलमान का ही है जो भी कुछ है, तो फिर ये वाला जो मतलब कि ये जो हदीस है या कुरान की बात है कि देश का कानून मानना वाजिब है, ये फिर होती नहीं। फिर तो सीधा हो जाता मुसलमान का कहना मानना जरूरी है। देश में तो कोई भी मतलब सीएम पीएम बन सकता है ना। तो इस चीज़ को समझिए। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी बात को लेकर के कोई मतलब कि ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और कहना चाहूँगा कि कमेंट करें, लाइक करें इस वीडियो को। अगर जो है इसमें कोई गलती कोताही हो तो माफ़ करें, छोटा भाई समझ करके। केवल इतना ही कहना था। दूसरी वीडियो में मैं आपको और जो ट्रेंडिंग वीडियोस चल रही है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलता हूँ। थैंक यू।